आदाब नाजरीन, आपके महबूब शो आदाब डॉक्टर में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़, अपनी ज़ात में अंजुमन और उर्दू के उफ़क़ शायरी पर इस एतबार से तन्हा, यकता और बेमिसल के रोज़ाना एक ताज़ा गज़ल अपने नाजरीन, अपने चाहने वालों के लिए वो न सिर्फ ये कि टीवी के ज़रिए उनके समातों में उतारते हैं, बल्कि सफ़े करतास पर मोती के मानंद बिखेरते हैं, रकम करते हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से दिल की समीम गहराइयों से, अमीक़ क़ल्ब से आपका इस्तकबाल है हकीम साहब। सलामत रहे, शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए कि एक मरतबा उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर यानी तख्ता स्याह पर 9 का पहाड़ा लिखा और पहली लाइन जानबूझकर गलत लिखी। जब मुकम्मल करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे हंस रहे थे। तो उस्ताद ने उन बच्चों को खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि मैंने पहली लाइन जानबूझकर गलत लिखी है, लेकिन इसलिए कि तुम्हें जो है वो इसमें एक ज़िंदगी का सबक मैं देना चाहता था। बात सारी ये है कि 9 मरतबा मैंने ये पहाड़ा सही लिखा, सिर्फ पहली लाइन जानबूझकर गलत लिखी। तुम लोगों ने मेरी खूबियों को या मेरी अच्छाइयों को, सही लिखे हुए को नज़रअंदाज कर दिया और गलती को पकड़ ली, और गलती पकड़ने के बाद तुमने मेरा मजाक उड़ाया। ठीक यही हाल दुनिया का है कि वो तुम्हारी खामियों को हमेशा गिरफ्त में लेगी और तुम्हारी खूबियों को नज़रअंदाज कर देगी। तो जब भी हम देखते हैं नाजरीन कि इंसान गलती करता है तो दुनिया उसकी गलती को पकड़ लेती है, उसकी अच्छाइयों को, उसकी खूबियों को यकसर फरामोश कर देती है, ठीक उस मक्खी की तरह जो गलाजत पर बैठती है और जरासीम और गंदगी हम तक पहुंचाती है। तो इंसान को चाहिए कि वो शहद की मक्खी की तरह रहे, कि वो पाकीज़ा चीज़ें, फूलों का रस चूसे और उसके बाद शहद के मानिंद हम तक पहुंचाती है। इसी तरह पहले तौलो फिर बोलो, या काम करने से पहले हमें ये चाहिए कि हम सोच लें कि हमारे इस काम का अंजाम क्या होगा, क्योंकि गलती करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, साख के बिगड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन उसको सुधारने में इंसान की उम्र बीत जाती है। बस एक कदम गलत उठा था राह शौक़ में, बस एक कदम गलत उठा था राह शौक़ में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। पेश करता हूँ मतलब इरशाद। आज साकी तू मेरे जाम को समझा देना, आज साकी तू मेरे जाम को समझा देना, शिद्दते गर्दिशे अय्याम को समझा देना, शिद्दते गर्दिशे अय्याम को समझा देना, आज साकी तू मेरे जाम को समझा देना। और कामयाबी की तरफ पहला कदम रखा है, कामयाबी की तरफ पहला कदम रखा है, अब कोई हसरत नाकाम को समझा देना, अब कोई हसरत नाकाम को समझा देना। वाह। मैं भी इन शेख व ब्रह्मन सा ही हो जाऊंगा। वाह वाह। मैं भी इन शेख व ब्रह्मन सा ही हो जाऊंगा, कोई आकर मेरे असनाम को समझा देना। वाह 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 वाह। कोई आकर मेरे असनाम को समझा देना। आज साकी की तवज्जो नहीं मिल पाएगी, आज साकी की तवज्जो नहीं मिल पाएगी, आज बोसीदा मेरे जाम को समझा देना। सुभान अल्लाह की। आज साकी की तवज्जो नहीं मिल पाएगी, आज बोसीदा मेरे जाम को समझा देना। बहुत खूब। और शेर, आखिरी मक्ते का शेर, दूर तकलीफ़ उठाना ही मेरा बेहतर है, दूर तकलीफ़ उठाना ही मेरा बेहतर है, अपने आसाइश आराम को समझा देना। सुभान अल्लाह। आज साकी तू मेरे जाम को समझा देना, वाह वाह। शिद्दत गर्दिश अय्याम को समझा देना। सलीम भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है। सलीम भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी, जरा ऊंची आवाज से अपना सवाल दोहराइए। मतलब मेरे दर्द शुरू हो गया हल्का घुटनों में। हाँ। और ये पंजों में। अच्छा। हेलो। जी जी। ये टकने आते हैं ना नीचे वाले। जी जी। घुटनों के अलावा इनमें हल्का हल्का दर्द रहता है। हाँ।
और मतलब मेरे यूरिन में इन्फेक्शन बताया है, मुझे हल्का हल्का बुखार रहता है। अच्छा, तो इसके लिए ये जो दर्द होता है इसके लिए तो मैंने ये 10 गुण मंगवा लिया, आज अभी पहुंचने वाला है मेरे पास। गोंद सिया मंगवाया है, जो पहुंच गया मेरे पास, पहुंचने वाला है मतलब। बेहतर। और आपने इन्फेक्शन का जिक्र किया, उसके लिए क्या तदबीर की है आपने? मतलब बुखार आता है ये यूरिन की इन्फेक्शन की वजह से मुझे हल्का हल्का बुखार रहता है शरीर में। ठीक ठीक। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, ये जो गोंद सिया आप तक पहुंचेगा, ये एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, एक गोंद है। इसको सफ़ू बना लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को दूध या पानी से लिया करें। ये आपके दर्द के वास्ते है। और इन्फेक्शन का या तो एलोपैथिक इलाज करें 7 दिन या 10 दिन, या फिर वो आता है नमक जैतून। ये एक ऐसा नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता, और ये इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन हो या लीवर का इन्फेक्शन हो या पेट का इन्फेक्शन हो, हाथों का हो या स्किन का हो, या एसिडिटी हो या कब्ज़ हो, या बवासीर हो या जलन हो पेशाब में, किडनी में, लीवर में, तो ये इन सब इन्फेक्शंस के लिए है। इसकी तादाद 1 चुटकी या 2 चुटकी, ये चुटकी मैं इसे कहता हूँ, पानी में मिला लें, एक गिलास या 2 गिलास पानी में, और इसे दिन में 2 मरतबा कभी भी पी लिया करें। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दिन में 2 मरतबा लेना है। ये तमाम तरह के इन्फेक्शन के लिए आपको मुफीद साबित हो सकता है। जी, सोनी है लुधियाना से। जी सोनी साहब, वो बताएं क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से मेरे 2-3 सवाल थे। जी बताएं, पहला सवाल। हकीम साहब, मुझे ना बहुत, मान लीजिए 5 वर्ष से पहले मेरी पीरियड आती थी, तो 1 हफ्ता रहती थी, चलती जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे बच्चे हैं मेरे। जब बच्चे रहते हैं दिन भर, तो फिर होने के बाद 1 आध साल की जाती है। जब भी मेरी पीरियड आती है, पहले आता था 15 दिन में पाक हो जाया करती, 10 दिन में, 15 दिन में पाक हो जाती करती थी। अब इस बार अगली महीने के 10 तारीख को आया है, और ये 10 तारीख, आज 11 तारीख हो गया, अभी तक मेरे मतलब नापाक ही गया नहीं, पूरा थोड़ा काला काला मतलब से जा ही रहा है। दवा भी ले आई हूँ, आराम नहीं हो रहा है। फिर ये कोई सी औरत ने मुझे बताई थी कि गोंद कतीरा पी लो, शायद आराम मिल जाए। 2-3 दिन से गोंद कतीरा भी पी रही हूँ। खैर माशाल्लाह पहले से ठीक है, लेकिन फिर भी आ ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है। डॉक्टर से सलाह ली तो कोई कह रहा है यूट्रस का साइज बड़ा हो गया, कोई कह रहा है कि इन्फेक्शन है, मतलब ऑपरेशन करवा लो। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि मेरा लड़का 4-5 साल का है, उसका वजन अभी 10 किलो ही है, मतलब भी उसका वजन बढ़ता नहीं है। और हकीम साहब मैं ना सेहत में भी बहुत दुबली पतली हूँ, और उम्र 25 साल है मेरी, आप मुझे बताइए। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, बच्चा आपके तरफ चला गया सेहत में, और उसको, बच्चे को केला, खजूर और अंजीर, इसका शेक बना के दीजिए। जैसे 2 खजूर ले ली, 1 केला ले लिया और 2 अंजीर ले ली। ये दूध में जो शरबत बनाते हैं उसे शेक कहते हैं। तो ये दिन में 2 बार बच्चे को ज़रूर पिलाएं, उसकी सेहत के लिए बेहिसाब फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये जो आपको तकलीफ़ शुरू हुई है, इसके लिए 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है, नमक जैतून असली लेना शर्त है, और ये पानी में मिला के दिन में 2 बार पी लिया करें।
याद रखें, एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के रोज़ाना 2 मरतबा कभी भी खाने के बाद या खाने से पहले पी लिया करें। आपकी ये शिकायत ठीक होना मुमकिन है। जी, ये खुद भी दुबली पतली हैं, ये क्या करें? ये भी वही शेक इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, चाहें तो अपने बेटे वाला शेक आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्द हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और हम चाहेंगे कि एक बार फिर हम हकीम साहब का वालेहाना इस्तकबाल करें, खुश आमदीद कहते हुए। इस्तकबाल हकीम साहब। ज़रा नवाज़े, शुक्रिया। सुधा जी कुरुक्षेत्र से, आज कुछ और भी मांगा होता रब से तो वो भी मिल गया होता। अभी आपका जिक्र खैर चल रहा था सुधा जी, और देखें कि माशाअल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई। इस्तकबाल है, फरमाइए। हमारे दिले जान और हमारे बच्चियाँ, आप दोनों का हमारा अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आप भी टीवी पर हकीम साहिब की तरह से छाई हुई है। हमने रोज के अंजाम में आपको देखा, दिन भर शो चलता था, 2 शो में तो आप लाइव आती थी। किस कदर लोगों का दिल जीत लेती हैं। आपने हुनर कहाँ से सीखा? हकीम साहिब जी से? जी जी, ये सब उधर का ही फैज है जो इधर आ रहा है। मेरा अपना कुछ नहीं है, ये हकीम साहब के साथ 10 बरसों का साथ है सुधा जी। ये खोशा चीनी उधर की है। हाँ, मुझे भी लगता है कि बिल्कुल आप दोनों की एक ही हालत है। यूट्यूब पर देखती हो तो सारा दिन जो है ना दोनों ही छाए हुए होते हैं पूरे शो में, आप और हकीम साहब जी और आप भी, दोनों के दोनों। अल्लाह का एहसान है। हमारी शहंशाह जज्बात, आपके लिए तो अल्फाज कहाँ से लाऊं जिससे आपको नवाज सकूं। आपके बिना दिल में उजाला होने पर भी उजाला नहीं, हर शहर पर धुंधली धुंधली सी नजर आती है। काहे लगाई इतनी देर हमारे सरताज, प्लीज आपसे गुजारिश है इतने दिन दूर मत रहा कीजिए, हम सब पगला जाते हैं। आप हमारे लिए मुल्क हैं, जी नहीं लगता जब आप शो में नहीं आते। कहाँ से लाए इतना प्यारा डॉक्टर, भाई, दोस्त, अजीज जो बिना स्वार्थ के खिदमत करता हो। ऐसा तो इल्जाम में कोई भी नहीं है, न था न कभी होगा, कभी हो न कभी होगा। एक शेर मैंने उस वक्त पढ़ा था जब आप यहाँ नहीं थे, और आपकी नजर प्यारी तेरी याद में दिल बेकरार है। जिंदा हूँ इसलिए कि तेरा इंतजार है। वाह वाह, क्या कहने सुधा जी। ये बता कि दिल रहेगा, ये बता कि दिल रहेगा, उन्हीं कब तक बेकरार। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा इंतजार है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत मेरी उम्दा। जिंदगी के मालिक तेरा इंतजार है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। बहुत दासी खूबसूरत। हूँ, दासी हूँ हजूर सावल, अब बेकरार हूँ। दिल भी मेरा निसार है, जा भी निसार है। सुभान, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा इंतजार। बहुत खूबसूरत तेरा सुधा जी, बहुत खूबसूरत। मुकर्रर मुकर्रर, इसे दोहराइए, इसे दोहराइए, बहुत खूबसूरत है। सारा ही बेटा? नहीं नहीं, ये जिससे पहले था ना, मेरा दिल भी निसार है, जा भी निसार है, ये वाला शेर। अच्छा, साबुल अच्छा था, दासी हूँ तेरी, ठीक हाँ, है। ये वाला। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा इंतजार है, दासी हूँ हुजूर सावल, अब बेकरार हूँ। दिल भी मेरा निसार है, जहाँ भी निसार है। क्या कह, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा इंतजार है। वाह वाह तेरा वाह वाह इंतजार है, वाह वाह, तेरा इंतजार है। बहुत खूबसूरत, बहुत मेरा एक खूबसूरत। सवाल है बेटा। जी, वो मेरी जो है ना बेटी है, सिस्टर की, उनको ना 4 मतलब की है बीमारियां, जैसे कमर में दर्द वगैरह ये होता है, ये भी है, वेट भी ज्यादा है, थायराइड भी है, उनको शुगर भी है। जी, तो उनके लिए एक तो मैंने सियागोन मंगवाया है, एक मोरिंगा गोन, और वेट के लिए जो है ना जैतून नमक,
और शुगर के लिए ये वाला गोंद जामुन जामुन का जी। ये चारों चीजें मैंने मंगवाई हैं। हम्म। तो क्या ये ठीक रहेंगे उनके लिए? जैसे थायराइड के साथ तो ये धनिया मेथी आंवला का पाउडर बना करके और 100 ग्राम मोरिंगा गोंद डाल देंगे, 300 ग्राम धनिया डाल के और 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मोरिंगा गोंद। उसके साथ तो ये जैसे शुगर की वो ले लेंगे सवेरे, उसकी थायराइड की दवाई के साथ ले लें, एक टाइम शाम को ले लेंगे। तो क्या जी जामुन का गोंद और थायराइड की दवाई वो सारी उसकी जामुन के गोंद के साथ जो है ना सिया गोंद ले सकती हैं और जैतून नमक, क्योंकि वेट के लिए जा रही हैं तो सोचे थे जैतून नमक और 1 चुटकी डाल करके और 2 चुटकी वो है जीरा ले लें पीस करके। तो ये सब क्लब करके ले सकते हैं या नहीं, आपके निर्णय कीजिएगा। इस शगुफ्ता में वाकई आपने कहा कि वो दिल जीतने का फन है, और मुझसे किसी एंकर को कोई नहीं पूछता। मैंने सैकड़ों एंकर्स के साथ काम किया गुज़िश्ता 10 सालों में, लेकिन शगुफ्ता को लोग पूछते हैं, कहते हैं कितनी अच्छी उर्दू है, कितनी अच्छी बातचीत है, और कहाँ से लाती है ये अल्फाज। और लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम ना कुछ पहले मुलाकात करते हैं, ना तय करते हैं क्या बोलना है, बस प्रोग्राम में आकर बैठ जाते हैं। कुछ ये दिल जीतती हैं और कुछ मैं बेचैन कर देता हूँ अपने मरीज़ों को। रही बात आपके सवालात की, कि आपने बिल्कुल सही उनको नुस्खे जात तजवीज़ किए। दर्द के लिए गौनसिया और गोंद जामुन उनके डायबिटीज़ के लिए, और नमक जैतून और खाने के सोडे के साथ दें, क्योंकि पेट और वेट भी ज़्यादा होगा तो उसमें भी फ़ायदा मुमकिन है। और वो नुस्खा आपने बता ही दिया जो थायराइड से ताल्लुक़ रखता है। बहुत शुक्रिया सुधा जी। इकबाल है आपका, फरमाइए सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो ये जो मैंने सिया गोंद मंगवाया है, जो ये नसों की मतलब कहीं की भी नस हो जो उसको मतलब ठीक कर देता है क्या? और दूसरा जो ये नहीं हाँ, जो नमक जैतून ये मतलब एक बार ही खाना पड़ेगा कि मतलब फिर एक तो मीडिया खाना पड़ेगा इसको? ये मेरे यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से बुखार रहता है हल्का हल्का शरीर। जी जी, अभी फोन आया था ना आपका? जी हाँ, वो पूरा जवाब नहीं, मतलब ये जो शरीर की ये जो सिया गोंद है ना, तो मतलब ये शरीर की कोई भी नस को खोल सकता है क्या? परेशानी मतलब शरीर की कोई भी नसों में? ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ये हर नर्व, हर नस और हर जोड़ और हर पट्टा और तमाम डिस्क जो हमारी कमर के डिस्क हैं, जिसे मन के कहते हैं, इन सब में फ़ायदेमंद है। यानी वाकई हर जोड़ और हर नस के दर्द में काम आने वाला है। ये दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन दवा है, जिसे हम रॉ मटेरियल के रूप में जानते हैं। और शर्त यही है कि असली मिल जाए। बेहिसाब लोग 25-30 लोग नकली बेच रहे हैं। आपको असली लेना है, चाहे नमक जैतून हो, चाहे ये गौनसिया है, ये आप असली ले लें। जिस तक ये असली पहुंचा उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। सलमा है कर्नाटक से, बताएं सलमा साहबा क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मेरे 2 सवाल हैं बाजी जी। पहला तो सवाल है, मेरी बेटी है 11 साल की, लेकिन उसे चिकन पॉक्स है तो वो दाग नहीं जा रहे हैं बाजी। उसके लिए हकीम साहब को पूछना है, वो दाग है अभी, लेकिन मोरिंगा का गोंद मंगाई, लेकिन मैं दी नहीं, रमजान में रोजे की हूँ,
हेलो। जी जी, बात जारी रखिए, सुन रहे हैं। हाँ, दूसरा सवाल है कि मैं अभी एस्केर ले रही हूँ, पहले जैतून का नमक भी ले रही हूँ, एस्केर मंगा हूँ बाजू में। जी, सियागोंद एक डब्बा खत्म हुआ और टी केयर भी मंगाई, टी केयर 2 डब्बी ली हूँ। ये किसके लिए मंगवाया आपने? मेरे लिए मंगाई मैं। जी। मेरी उम्र है 30 साल। हाँ। ठीक है। हाँ, मेरे मंगा, लेकिन मेरी तकलीफ कम नहीं हो रही। एस्केर भी खाई हूँ मैं, सियागोंद भी खाई हूँ, टी केयर भी खाई हूँ, लेकिन मैं सीने में और गर्दन में तकलीफ ही नहीं कम होती। लेकिन कल मैं थोड़ा टेस्ट कराई तो फैट ज्यादा है कर बोले, लेकिन हार्ट भी कम है कर बताए रहे नो। यहाँ हेल्थ के वास्ते गए, हमारे मोहल्ले में आए थे नो, हेल्थ चेक करने के साथ उन्होंने बोले थे हार्ट भी थोड़ा कम है, 2 पॉइंट ऐसा बोल रहे हो ना। मैं नमक जैतून भी ले रही हूँ, और क्या ले सकती हूँ मैं हकीम साहब से पूछना था। ठीक है, सुनिएगा। जी हकीम साहब। देखिए, गर्दन में अगर तकलीफ है तो एक्सरसाइज करना लाजिम है। दवा आप चाहे एस्केयर खाएं या टी केयर खाएं या गौनसिया खाएं, ऐसे बैठें और ऐसे, ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें दिन में 3 मिनट। और एक ये देखिए, पूरी तरह ये यहाँ तक आ जाता है घूम के, ये भी 3 मिनट ज़रूर किया करें। और अक्सर ख़वातीन 2-4 बार ऐसे करती हैं और सोचती 3 मिनट हो गए, घड़ी देख के 3 मिनट करें। चाहे 1-1 मिनट करके आप करें, दिन में 6 बार कर लें 1-1 मिनट करके, तो 6 मिनट हो जाए एक्सरसाइज। और मैंने अभी तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं देखा जो एक्सरसाइज करे और जो मैंने बताई है और उसको फ़ायदा ना पहुंचा हो। और मज़ीद गौनसिया भी आप लें, और बच्ची के चिकन पॉक्स के लिए भी आपने गौन मोरिंगा सफ़ेद मंगाया है, आधा ग्राम दे 2 बार। दूध, पानी या नारियल पानी के साथ देना बेहतर है। और मुझे ताज्जुब है कि आपको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, शायद एक्सरसाइज आप कम कर रहे हो। और क्या सवाल था इनका? यही 2 सवाल थे हकीम साहब। एक तो ये है कि इन्होंने गोंसिया वगैरह इस्तेमाल किया, टी केयर, पी केयर, एस केयर दोनों इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा बच्ची के मुतालिक था जो आपने बता दिया। हाँ, हार्ट बीट का कुछ कम है। जी, हार्ट बीट भी कम है। हाँ, एक चुटकी ये जो आती है कॉफ़ी पीते हैं ना हम लोग, चाय कॉफ़ी सुबह खा लिया करें, ऐसी खाकर पानी या दूध पी लिया करें, या कॉफ़ी बना के पी लिया करें, 1 कॉफ़ी सुबह 1 कॉफ़ी शाम, तो आपकी हार्ट बीट भी ज़रूरत के मुताबिक होना मुमकिन है। थोड़ी देर के लिए यहाँ हम फिर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हुए। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है नाज़रीन ब्रेक के बाद, और एक बार हम चाहेंगे कि हकीम साहब का दोबारा प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल हकीम साहब। ज़रूर नवाज़, शुक्रिया। रेशा साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद है। बहन कुरैशा साहिबा हमें सुन पा रही हैं? जी बताइए, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से मेरे सवाल थे, मेरी पीरियड की प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी पीरियड 15 दिन में आती है और 15 दिन बाद फिर आ जाता है, यानी महीने में 2 बार आ जाता है। और बाथरूम भी रुक के आता है, मैं बाथरूम जाऊँ तो लगेगा और बाथरूम आ रहा है, मतलब बाथरूम रुक के आता है। और जब ये पीरियड आना बंद हो जाता है तो सफेद सा मतलब शाम सा मतलब जाता रहता है हमेशा। और मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है, बादी बवासीर है, तो मतलब जब तक इसकी पीरियड की दवा जब तक करती हूँ, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक लगभग मैंने सभी कर दी, जब तक करती हूँ जब तक ठीक रहता है, फिर 1-2 महीने बाद फिर हो जाता है ऐसा। ठीक। जी जी, आपने अपने बारे में जो भी बीमारियां बताई वो सब तो नोट कर लिया। कोई और सवाल, कोई और मसला? जी नहीं, और तो कोई सवाल नहीं, बस यही है कि ठीक है, यही प्रॉब्लम है। जी बेहतर। सुनिएगा जी हकीम साहब। हाँ, ये जो रोग है, ये मर्ज है, ये बेशतर ख़वातीन को हो जाता है। और मज़ीद उसके साथ
बादी बवासीर भी है, लेकिन एक ही नुस्खा है और दोनों काम करता है। आप ये करें कि एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, आपके किचन में भी ज़रूर होना चाहिए। एक चुटकी खाने का सोडा एक चुटकी भर के एक गिलास पानी में डाल दें। और नमक जैतून आता है, ये असली लें, ये नकली बहुत मिलता है। ये जायके में नमकीन नहीं होता, इसकी निशानी है, और बिल्कुल नमक जैसा ही दिखता है। असली नमक जैतून लेना ज़रूरी है। पानी में डालें ये भी एक चुटकी, और खाने का सोडा भी एक चुटकी, नमक जैतून भी एक चुटकी, और ये दिन में 2 बार पी लिया करें। खाने से पहले लेना बेहतर है। ये आपकी सारी परेशानियों को, पेट की भी, बवासीर की भी, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, बवासीर हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, महीने की परेशानी हो, इस सब को दुरुस्त करने की ताकत रखता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अपना नाम बताइए। जी मैं शीरी। हाँ शीरी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। पहला सवाल मेरे मामा के बेटे के ताल्लुक से है, जिसकी उम्र 21 साल के करीब है। थायराइड वाला नुस्खा वो हकीम साहब का 3 महीने से ले रहा था। अम्मी ने, मतलब अम्मी लोग ने उसको बना के दिया था। तो हकीम साहब उसका अभी 3 महीने पहले उसने दवा नुस्खा लेने से पहले 2 दिन पहले उसने थायराइड चेक कराया, तो उसका 750 था वैल्यू उसकी, और अभी आज उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें भी 750 ही है। तो ये ऐसा कम नहीं हुआ। और अम्मी इसी नुस्खे से, अम्मी का थायराइड बहुत कम हुआ। वो 50 mg की गोली लेती थी, अब 25 mg की गोली ले रही है अम्मी। तो हकीम साहब ऐसा कहीं रमजान में जो बदपरहेजी हो जाती है, या फिर कभी छूट जाता है नुस्खा या गोली, और ऐसा हुआ भी है, तो कहीं ये इस वजह से तो नहीं है? ठीक है, दूसरा सवाल शीरी। और दूसरा सवाल मेरी मामी के ताल्लुक से है। वो भी थायराइड है, उनको भी थायराइड है। यूट्रस में गांठ है उनकी 7 mm की, और पैरों में और बाकी जिस्म पे उनके सूजन रहती है। तो उन्हें किसी ने बालम खीरे का जूस लेने के लिए कहा है, तो उसके साथ वो हकीम साहब के नुस्खे ले सकती हैं? और हकीम साहब का क्या नुस्खा है इसके लिए? हाँ देखिए, कभी कभी हम जिस एजेंसी से जांच कराते हैं वो बहुत मामूली होती है, उसके पास इंतज़ामात नहीं होते जांच करने के, तो वो अपने अंदाजे से ही आपको रिपोर्ट दे देते हैं। किसी भरोसेमंद लेबोरेटरी से आप चेक कराएं जिनके नताइज बहुत अच्छे आते हों। और ये मुमकिन नहीं है कि उनका थायराइड उतना ही रहे। अगर वो गफलत से भी दवाई खाते तब भी कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाना चाहिए। ये नुस्खा ऐसा है, आपको तो पता है, वालदा को भी आपको फ़ायदा इससे हुआ। तो कभी कभी रिपोर्ट सही नहीं आती, ये इस बात का भी दखल हो सकता है। नुस्खा देते रहें, और उम्र कम है, फ़ायदा और जल्दी होना चाहिए था आपके अजीज़ को। और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। शीरीन सबके इलाज कराती हैं, अपने पूरे रिश्तेदारों के। ननिहाल से बहुत जुड़ी हुई हैं, और अपने कज़न और सबके लिए सवाल करती हैं। और क्या सवाल कहा है? दूसरा इनकी मामी का मसला था, उनको भी थायराइड की शिकायत है, और लेकिन यूट्रस में गांठ बताई है 7 mm की। अच्छा देखिए, यूट्रस में और पिस्तान में, यानी ब्रेस्ट में, ख़वातीन के गांठें होती ही हैं। कोई एक आध जब भी जांच कराओ ये गांठें पाई जाती हैं। और ये ऐसी जगह है जहां बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। और तकलीफ़ है भी तो अगर ऐसी ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाए, यानी हामला हो जाए और बच्चे की तौलीद हो जाए, तो ये गांठें अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये भी एक साइंटिफिक सच है। तो अगर ये गुंजाइश हो तो भी फिक्र ना करें। और नुस्खा वो नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी 2 बार देकर भी इनसे राहत पाई जा सकती है। और तो कोई सवाल जी, सूजन पैर और जिस्म पर है? हाँ, पैरों पर सूजन है, और 40 साल से ज़्यादा के मामी हैं तो
इन्हें कैल्शियम 1 गोली 2 गोली 1 हफ्ते में दिया करें। तो इससे भी, क्योंकि 40-45 साल के बाद कैल्शियम का प्रोडक्शन हमारे जिस्म में कम हो जाता है, तो बाहर से गोलियां लेने से हमारी ये सूजन जो कैल्शियम कमी की वजह से आती है जा सकती है। और अगर पूरे जिस्म पे यानी मुंह पर भी स्वेलिंग है तो नमक जैतून तो मैंने बताया उन्हें, तो ये आप लेंगे तो उससे भी सूजन का ठीक होना मुमकिन है। जी, अंजलि बताएं क्या सवाल है आपका? सर मैम, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी आदाब। जी अंजलि। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपके जहाँ से मैंने काला गोंद मंगवाया था तो मेरे को काफी आराम मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक आपको, बहुत मुबारक। हाँ, थोड़ा 80% हो गया आराम, थोड़ा सा रह गया है। तो अभी भी मैं खा रही हूँ, 50 ग्राम मैंने और मंगवाया है। तो सर एक सवाल और पूछूंगी। मेरी जी। बेटी है, वो 5 साल पहले उसको डिप्रेशन हो गया था, तो सबसे वो दवाइयाँ ले रही है 5 साल से, लेकिन अभी वो पूरी तरह ठीक है, अभी कुछ नहीं है उसको, लेकिन अभी वो दवाइयाँ छोड़ना चाहती है। क्या हम छुड़वा सकते हैं उसकी दवाई? बच्ची की उम्र बताइए। 25 साल है, अब उसकी शादी भी हो चुकी है। ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, अभी कुछ दिन तो दवा चलने दें, और एक नुस्खा और बता रहा हूँ, वो बच्ची को दें। धनिया, सौंफ, दोनों चीज़ें आप जानती हैं। ये दोनों ऐसे 100-100 ग्राम लेकर पाउडर सा बना लें, इसको पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच सुबह ये पाउडर खिलाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून, ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से धनिया और सौंफ का पाउडर दिन में 2 बार, खाने से पहले या खाने के बाद बच्ची को दिया करें। बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। और बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक कॉल दी। अभी और कुछ दिन आप लेंगे, ये नुस्खा तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। और लेकिन आप यहाँ रुकना नहीं, हमारे साथ जुड़े रहना, और किसी को भी वो तकलीफ़ जो आपने सही है और मुद्दतों तकलीफ़ उठाई है, आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जितने भी मिलने वाले हैं उनमें कोई तकलीफ़ हो तो ये बात उस तक भी ज़रूर पहुंचाइए, ताकि दूसरों की सेवा भी हो सके। जी सुषमा बताएं। सुषमा जी क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। जी आदाब। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद सुषमा जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। हाँ, मेरे हकीम साहब 3 क्वेश्चन हैं। मेरी भाभी हैं 60 साल की, उनको बीपी भी बहुत रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह सब एबनॉर्मल हैं। तो उनके लिए जैतून का सिरका मंगाया था, लेकिन वो उसको पी नहीं पा रही, कह रही मुझे गले में बहुत लगता है वो। तो क्या कोई और भी नुस्खा है इन सब चीज़ों के लिए आपके पास? और दूसरा क्वेश्चन है मेरे भैया को लेकर के, उनकी उम्र 70 साल है, और उनको भी बीपी रहता है, और वो ये सिरका ले रहे हैं, लहसुन और वो अदरक का जूस वगैरह डाल करके ना, लेकिन उनके शरीर में ना सूजन है, टांगों में, चेहरे पे। तो क्या वो इसी से ठीक हो जाएगी, या उसके लिए आप कोई और दूसरा नुस्खा बताएंगे? ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन है मेरी बड़ी बहन को लेकर के, उनकी उम्र 75 साल है। तो रात को सोते सोते कभी कभी उनके घुटने से नीचे वाला जो टांग का हिस्सा होता है, आगे की तरफ जिधर हड्डी होती है, वहाँ ऐसी ऐठन सी हो जाती है और बड़ा दर्द होता है टांगों में। ठीक है। उनके लिए प्लीज कुछ बताइए नुस्खा। ठीक है। अच्छा सुषमा जी, देखिए पहले बहन से ही बात कर की तरफ से सवाल का जवाब देते हैं। अपनी बहन को जिनके पिंडली में तकलीफ होती है रात को, कभी कभी उनको गौंसिया
असली दीजिए, आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से। तो इससे उनकी तमाम नसें, तमाम जोड़ और ये परेशानी जाती रहना चाहिए। और जिन साहब को वो सिरका गले में लगता है, जिनको भी सिरका न चले, तो उन्हें चाहिए कि नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी या 2-2 चुटकी पानी में मिलाकर ले लिया करें। दिन में 2 बार, खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। तो ये वही काम करेगा, लेकिन गले में नहीं लगता और सारे काम वही करेगा ये। तो ये ले सकते हैं। और जिनके सूजन है पूरे चेहरे पर और सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके भाई हैं, तो उन्हें अलसी को हल्का सा भून लें, हल्का सा अलसी को, और पाउडर बना के रख लें। आधा या 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 या 2 चुटकी नमक, जैतून पानी में मिलाकर इस पानी से खाएं दिन में 1 बार या 2 बार। तो उनकी ये सूजन भी अच्छी होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्द हाजिर हुए, अब देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और हम चाहेंगे कि एक बार फिर हम हकीम साहब का वालेहाना इस्तकबाल करें, खुश आमदीद कहते हुए। इस्तकबाल हकीम साहब। जरा नवाज़े, शुक्रिया। हैदराबाद से फरजाना साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? जी वालेकुम सलाम। जी, हमारे एक ननंद है जिसकी उम्र है 39 ईयर। उनका थोड़ा हार्ट लीक हो रहा, तो क्या यूज कर सकते? तुम नमक या सिरका यूज कर सकते क्या? और देखिए, दिल की तंदुरुस्ती या दिल की कमज़ोरी के लिए और नमक, जैतून अगर उन्हें चले तो 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के दिन में 2 बार लिया जा सकता है। और सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असली जैतून का, और वो भी 2-2 चम्मच दिन में 2 बार अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये परेशानी उनकी अच्छी होना मुमकिन है। जी, साजदा है हमारे साथ झारखंड से। जी साजदा साहबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, आज सुबह मैंने सुना, सुबह के प्रोग्राम में मैंने सुना था कि शुगर है, बात करती है तो जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। हाँ। मुझे शुगर नहीं है, लेकिन मुझे भी 1.5-2 महीने से ऐसा ही हो रहा है कि मैं बात करने में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कनपटी के जोड़ और जबड़े के जोड़ जबड़े अलग होते जा रहे हैं और सर तक असर महसूस होता है। बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ तो थोड़ी देर में सर के बीच के हिस्से में दर्द होने लगता है और दिमाग नहीं काम करता है। दांतों में भी बहुत गैप आ गया है 1 साल से। खजूर खा रही हूँ। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, बढ़ती हुई उम्र, ख़ास तौर पर 45-50 साल के बाद ये सब कुछ शुरू हो जाता है। इससे पहले आदमी बीमारी को बीमारी नहीं समझता और सोचता है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन हम सबको कोई भी बीमारी हो सकती है, चाहे वो फालिज की हो, चाहे वो जबड़े की हो, चाहे मुंह टेढ़ा होने की हो, चाहे नसों की हो, चाहे पेट की हो, चाहे दिल की हो। ये बीमारियां आती हैं और आती इसलिए है कि इस उम्र के बाद हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। अब ये गाढ़ा खून हमारे पूरे जिस्म में रक्स करता है और जब ये उन बारीक
नसों से गुजरता है, जो दिमाग की न दिखने वाली बारीक नसें, क्योंकि दिमाग में हमारे कुछ और नहीं है, बस नसें ही नसें हैं। ये कंट्रोल रूम है हमारे जिस्म का। तो जब ये इशारा करता है कि अब कोई परेशानी आने वाली है, और ये सिग्नल सबको मिलते हैं, आपको भी मिल रहे हैं, तो अगर आप ये सिरका ले सकते हैं, तो 2 चम्मच सिरका 3 चम्मच पानी में मिलाकर और 1 चुटकी खाने का सोडा डालकर रोज़ाना 1 या 2 बार पी लिया करें। इससे जो खून का कोलेस्ट्रॉल यानी मोटापन है, चर्बी है, ये उसको खारिज करेगा और नसों को साफ रखता है। ब्लड प्रेशर से भी आराम मिलता है और आने वाले हादसे को रोक लेता है। ये चाहे दिल की ब्लॉकिंग हो, हार्ट ब्लॉकिंग हो या दिमाग की ब्लॉकिंग हो, ये इसको नहीं होने देता। उनको ज़रूरत के मुताबिक पतला करता है और भी बहुत सारे फ़वाइद, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। या फिर नमक ज़ैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी पानी मिला के दिन में 2 बार ये भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को सिरका नहीं चलता तो नमक ज़ैतून और खाने का सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। नुसरत साहिबा, क्या सवाल है आपका? नुसरत साहिबा, हमें सुन पा रही हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना का गोंसिया ली थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फर्क है पूरी तरह, सर्वाइकल और कमर दर्द के लिए जी। हकीम साहब, अभी रमजान में मैं थोड़ा गिर गई था गाड़ी पे से, तो मेरे को हड्डी सरक गई, फ्रैक्चर आया हाथ में। पहले तो मैं गोंसिया ली, अभी तो पट्टियां चल रहे मेरे, 6 पट्टियां हो गए हाथ के लिए, भी दर्द है उसमें। फिर अभी मैं गोंसिया लेना चाहिए या नहीं? 10 महीने ले ली मैं, 10-11 महीने ली, उसके बाद में बंद कर दी मैं, फर्क हो गया बोल के। अभी मैं ये हाथ के लिए क्या करूँ हकीम साहब? अभी तो 6 पट्टी हो गए, फिर भी मेरे को दर्द है हाथ में। गाड़ी पे से गिरने की वजह से हाथ में हड्डी सरक गई, फ्रैक्चर आया बोले। ठीक है। थोड़ा लगड़ा रहे तो पेन हो रहा। अभी आप क्या मैं T4 टाइगर गोली लूँ या नहीं गोंसिया यूज करूँ? जरा आप मेरे को बोले तो अच्छा रहता। ठीक है नुसरत साहब जी। हकीम साहब, और देखिए, हड्डियों के और जोड़ों के, नसों के और डिस्क के दर्द के लिए गोंसिया बेहतर है। और टी केयर एक प्रोडक्ट है, वो बनी बनाई दवा है, लेकिन दोनों बेहतर हैं। आप कोई भी ले सकते हैं और ज़रूर लें। ये पट्टियाँ खुल जाएंगी और फिर ये दर्द को चूसने के लिए दुनिया में इन दवाओं से बेहतर, ये रॉ मटेरियल से बेहतर मेरी नज़र में कोई दवा नहीं। ये और बात है कि किसी को फ़ायदा ना हो। जैसे इससे पहले एक फ़ोन आया तो मैं समझ नहीं पाया उनको, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। और लेकिन फ़ायदा तो मुझे देना नहीं है, अल्लाह को फ़ायदा देना है। यकीन होना चाहिए, मुस्तैदी से दवा खाएं और फ़र्क महसूस करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, तमिलनाडु चल रहे हैं अबीब भाई के पास। इस्तकबाल है अबीब साहब, क्या सवाल है? सबको, दोनों डॉक्टर साहब को तुमको बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, गवर्नमेंट गाड़ी ऊटी में जी। 40 फोन कट करो को जरा रखो। 40 साल से मैं 8-12 साल से मैं रोजा रखो, 30 को 100 रोजा रखो गाड़ी चलाया हूँ। एक आदत भी खराब आदत नहीं मेरे पास, माशाअल्लाह। मैं नहीं बोरा रखो देखा तो मैं जैतून का सिरका लिया, घर में ही टायर रड लिया, वो बहुत शुक्रिया होगा, अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ही नहीं म्हणजे अब ये रोजा रखना तुमको जरा हासा होगा। हुआ नहीं 7-8 साल हुआ, तब वही नहीं मैं ये काला गोंद लेकर खाया। मैं जरा दूर एक
500 ढग चलिया तो लेफ्ट साइड जरा दर्द आ सका है ये। बाद 1-2 लहाजा खड़ को फिर भी चलना चाहे तो अच्छा रहता, फिर भी वैसा खड़ खड़ के जाना का है। उसे डॉक्टर साहब को ना मार को पूछना का अभी आज ही मिलिया, बहुत दिनों से मैं सबको लेके देता हूँ। हाँ उनको देख गैर अभिमान को लेकर देकर जैतनपुर का, फिर अभी नहीं ये शेमाल बोलते हैं ना, ये जीरा सोट धनिया, ये सबको बोल को सबको अच्छा है, सबको अच्छा है, सब भी अच्छा है, शुक्रिया बोलते हैं। जैतनपुर का लेक दिया तो उनको भी अच्छा है। तब नहीं मन जाए ये लेफ्ट साइड जरा दर्द होना का है, उसे क्या करना तो देखो जरा बोलो तो इंशाल्लाह क्या लेना। ठीक है, अल्लाह आप सबको सेहत और सलामती दे। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई। अब आप सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए 2 चीज़ें हैं, आपको तो पता है कि गोंद स्याह है एक, वो 2 बार इस्तेमाल करें, आधा ग्राम, और किसी को ये 3 बार भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जब मुकम्मल फ़ायदा नज़र ना आए तो 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वो बनी बनाई दवा भी है जो टी केयर, इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस वही 2 हिदायतें हैं। और देखिए ड्राइवर लोग की नज़र में ऐसा मेयार है कि वो उनमें बहुत ऐब होते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने बचाया हर बुराई से, और आपके पूरे परिवार को फ़ायदा पहुंचाया। गोंद स्याह ले लें या कैप्सूल टी केयर ले लें 2 बार खाने के बाद, और ऐसे ही अल्लाह से मदद मांगते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। ये दवाएं बहुत अल्लाह के हुक्म से काम करती हैं, आप भी इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। जी अख्तरी साहब क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरे बेटे माजिन आरकेयर ले रहे हैं, 1.5 साल से, 37 है उम्र से, कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ले रहे हैं रोज एक टाइम। दुबले हो गए, जरा मोटे होने के लिए वो क्या अंजीर भी, खजूर, दूध दे सकते क्या? दूध नहीं पीना बता रहे। ठीक है, दुरुस्त फरमाया। आप प्रोग्राम देख रहे थे तो यही नुस्खा है मोटा होने का। 2 खजूर आप 2 केले लें और 2-4 खजूर, और कम से कम 2 या 4 अंजीर दूध में शेक बनाएं, 1 या 2 बार पिए, इंशाअल्लाह सेहत मुमकिन है। जी सुल्ताना साहबा क्या सवाल है बहन? जी मैं 55 ईयर्स के हूँ। हाँ जी, मेरा हाइट 5.6 है। हाँ। 85 केजीज वेट है। हाँ। जी, और मेरा स्पॉन्डिलोसिस 20-25 साल से है। गर्दन में दर्द, पीठ में बहुत दर्द हो गया, और हाथ में बहुत दर्द होता रहता, लेफ्ट हैंड में। ठीक। और अभी रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो गया है। ठीक जी, और एक एसिडिटी भी रहती मेरे को। ठीक है। और थोड़ा वेट गेन होते जा रहा। आपका वजन आपने बताया कि अभी फिलहाल 85 किलो है, 85 केजीज है। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ होता है, गर्दन के पीछे डिस्क में नसें दबती हैं जो कभी सर में दर्द करती हैं, तो कभी चक्कर आते हैं, तो कभी हाथ में दर्द आता है, कभी मोढ़े में, कभी कोहनी में। ये कैफियत होती है। तो इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आप ईमानदारी से करें 3-3 मिनट सुबह शाम। ये देखिए, ये एक्सरसाइज है, देखने में बहुत मामूली है। ये कान अपने मोढ़े तक ले जाना है। ये 3 मिनट करें, पूरे दिन में 3 मिनट। और एक ये देखिए, ये पूरी तरह ऐसे मोड़ दिए, यहाँ तक आ जाती है गर्दन, ऐसे ऐसे। ये भी 3 मिनट किया करें। ठीक 10वें दिन 8वें दिन
आपका दर्द कहाँ गया आप खुद ही ढूंढती रह जाएंगी। एक तो ये इलाज, और क्या बताया था इन्होंने? और इन्होंने यही बताया था कि इनको जो है वो वज़न बढ़ा हुआ है, तकरीबन 85 किलो वज़न हो गया है और उम्र 55 साल है, एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। हाँ, सौंफ और धनिया 100 ग्राम लें और इसका पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच भर के खाएं। और एक आता है नमक जैतून, असली ले, नकली बहुत आता है। एक आता है नमक जैतून और एक आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा तो आपके किचन में मिल जाएगा, नमक जैतून असली लेना आपकी जिम्मेदारी। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा लें और पानी में मिलाएं, और इससे धनिया और जो सौंफ का पाउडर बनाने को मैंने कहा, और ये 1 चम्मच भर के खाएं और इस पानी से खाएं दिन में 2 बार, तो आपका वज़न भी कम होना मुमकिन है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम चाहेंगे कि हकीम साहब को एक बार फिर शुक्रिया अदा कर दिया जाए तमाम नाजरीन की तरफ से। दिल की अमीर गहराइयों से, समीम क़ल्ब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाए खैर दे अल्लाह। शुक्रिया, ज़रा नवाजी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।